आप लोगों को मैं एक वादा करता हूँ, दोनों को। आपको स्कूल में फर्स्ट आना है, क्लास में फर्स्ट आना है। यस। आपको ऐसा बनना है कि आप कुछ भी चीज़ उठा लो, आप कितनी भी तेज दौड़ लो। यस। करना है आपको। यस। आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि हमारा वीडियो बन रहा है। नहीं। अब ऐसे रहो ना जैसे हम डेली बातें करते हैं ना एक दूसरे से, बस वैसे रहना है। ओके। अब आप लोगों को मैं एक वादा जो कर रहा हूँ कि आप वो सब कुछ कर सको कि मेरे को क्लास में फर्स्ट आना है, मेरे को कोई एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, या मैं कितनी भी तेज दौड़ लूँ, या मैं कोई भी पेंटिंग बना लूँ, या मैं कितना भी खा लूँ, है ना। जो जो मेरे को टेस्टी टेस्टी खाना लगता है वो मैं खा लूँ। हमारा मन करता है ना ये सब करने का। करता है आप लोगों का कि मैं कितनी कितनी देर तक खेलता रहूं, बाकी सबसे अच्छा खेल के दिखाऊं, सबसे अच्छी ड्राइंग बनाऊं, सबसे अच्छा कलर करूं, सबसे अच्छे क्लास में नंबर लेके आऊं। होता है ना आप लोगों को, सबसे अच्छा डांस करूं। कर पाते हैं लेकिन हम ये सब कुछ नहीं ना होता है हमसे। लेकिन मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूं कि आप ये जरूर कर पाओगे। आपको अपने ऊपर विश्वास होता तो आप बोलते कि नहीं हम तो कर लेते हैं, हम तो नंबर भी अच्छे ले आते हैं, हम तो सबसे तेज भी दौड़ते हैं। नहीं ना बोला हमने ऐसे। तो इसका वादा हमको कौन कर रहा है? हमको जो वो वादा कर रहा है वो भगवान हमको ये वादा कर रहे हैं। ठीक है। अब हमको भगवान इस चीज़ का वादा कर रहे हैं कि आपको मैं फर्स्ट नंबर लेके आऊँगा। आपको हर तरीके से, हर किसी सेक्टर में, हर किसी फील्ड में मैं फर्स्ट पोजीशन पे लेके आऊँगा। ठीक है। ये वादा है आपसे। आपको मैं जो वादा कर रहा हूँ वो पक्का होगा आपके साथ। लेकिन आपको ये बताना है कि क्या आप वो अभी कर पा रहे हो। जैसे आपको करना क्या है पता है? आपको सरेंडर करना है। एक ही हमारा एजेंडा है, यानी कि एजेंडा मतलब मेरे को मेरे को भी कुछ चीज़ें आपको समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि आप बच्चे हो ना। मैं बड़ों से बातें करता हूँ तो आपसे बात करने के लिए भी मैं सीख रहा हूँ। तो इस चीज़ में मेरी बातें सुनना बस, कि आपको जो मैं वादा कर रहा हूँ ना वो आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। आपको जो चाहिए जीवन में सब कुछ मिलेगा। ठीक है। लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर किसके आगे करना पड़ेगा? अब आप हाँ या ना में जवाब देना। क्या आप अपने किसी दोस्त को सरेंडर करोगे? नहीं। नहीं ना। तुम एक दूसरे को देखना मत, बिना देखे जवाब देना। ठीक है। अपने अपना खुद का जवाब होना चाहिए। यानी कि आप अपने किसी भी फ्रेंड को सरेंडर नहीं करोगे। क्या आप अपने क्लास के सभी टीचरों को सरेंडर कर दोगे? कर दोगे? तो टीचर को मान लेते हैं हाँ आपने बोला है। क्या आप अपने मम्मी पापा को सरेंडर कर दोगे? सरेंडर पता क्या करना है? मम्मी जो बोलेगी वही करना पड़ेगा सब कुछ। जैसे जैसे वो बोलती हैं, अगर वो नहीं किया तो बुरा तो नहीं मानोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? नहीं। पक्का। और टीचर अगर अगर मम्मा ने कोई काम दिया और वो हम नहीं किया तो? नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सरेंडर करना है। काम आपसे हो चाहे ना हो उसकी नहीं मैं बात कर रहा, आपको सरेंडर करना है। सरेंडर की बात है यहाँ पे। ठीक है। सरेंडर का मतलब है तुम कुछ भी नहीं कर रहे। अब सरेंडर का मतलब है कि अब मैंने तुमको ऐसे पकड़ लिया, अब तुमको चिंता नहीं करनी, अब तुम मेरी गोद में हो। जैसे मान लो तुम फंस गए हो कोई प्रॉब्लम में, आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो, आपसे हो नहीं रहा, लेकिन अब आपने हार मान ली, मेरे से नहीं हो रहा। तो आपने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया कि मेरे से नहीं हो रहा। वही तो हम करते हैं। मम्मी पापा ने कोई काम बोला
और हमसे जब नहीं होता तो हम क्या कर देते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, हमने नहीं करना, करते हैं ना ऐसे। तो हमको सरेंडर करना है बस। और अगर हमने कर भी दिया कोई काम तो भी सरेंडर कर दिया, है ना। अगलों ने कोई बात बोली हमको कि हमको इतने अच्छे नंबर लेके आने हैं, या हमको इतनी तेज दौड़ना है, या अंशिका या मनिका कोई काम कर दो हमारा, जाओ, तो आप वो काम कर दोगे ना। कर दोगे तो सरेंडर है, नहीं करोगे तो नहीं हुआ तो भी सरेंडर है। लेकिन आपको सरेंडर करना है किसके आगे, मैं वो अभी बताऊंगा। अभी आपने बोला मम्मी पापा के भी आगे कर दोगे। अब आप बताओ कि क्या इनके आगे आप सरेंडर करके आपको ऐसे विश्वास है कि अगर आप किसी टीचर पे विश्वास करोगे तो आपके जो सारे के सारे ड्रीम्स हैं, जो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, वो अचीव हो जाएंगे? कोई टीचर आपको पढ़ाता है कि आप फर्स्ट आ जाओ? पढ़ाते हैं, लेकिन हम फर्स्ट क्यों नहीं आते हैं फिर? हम अच्छी तरह ध्यान नहीं देते हैं, या हम पढ़ाई अच्छी में तरह मन नहीं पढ़ते नहीं है। हाँ। ये तो मतलब यानी कि आपने सरेंडर नहीं किया उनके आगे। टीचर तो बोलता है कि इतना पढ़ो, ये करो, लेकिन हमने सरेंडर नहीं किया ना टीचर के आगे। मम्मी पापा आपको ये वादा करें कि मैं आपको ये सब दे दूंगा, ये हो जाएगा, फर्स्ट आओगे, आप ये करोगे, वो करोगे। मम्मी पापा इस चीज का वादा करते हैं, करते तो है, लेकिन हम फर्स्ट क्यों नहीं, लेकिन हम कर नहीं तो पाते। वादा नहीं करते ही। फिर हम क्यों नहीं कर पाते? मम्मी पापा भी तो आपने बोला कि मम्मी पापा के हम आगे सरेंडर कर देंगे, तो जिसके भी आगे जब हम सरेंडर कर देते हैं ना तो हम फर्स्ट आने लग जाते हैं। बस इतनी बात है। देखो, आपने बोला कि हम मम्मी पापा के आगे सरेंडर कर देंगे, टीचर के आगे सरेंडर कर देंगे, लेकिन क्या हमने सरेंडर किया है? नहीं ना किया, क्योंकि हमको किसी ने बताया ही नहीं कि सरेंडर करना कैसे होता है ना। तो हमको सरेंडर जो करना है वो करना है अपनी रूटीन को किसके आगे? भगवान के आगे। अपनी रूटीन को भगवान के आगे सरेंडर करना है। यही है जिसने आपको सारे के सारे ड्रीम्स फुलफिल करवाने हैं। यानी कि अगर आपको फर्स्ट आना है क्लास में तो भी यही आपकी मदद करेगा। अगर आपको किसी रेस में फर्स्ट आना है तो भी आपको आपकी रूटीन हेल्प करेगी। अगर आपको लगता है कि आपको फर्स्ट आना है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं, कहीं पे भी जाऊं, डांस करने में सबसे अच्छी हूं, या सिंगिंग करने में, कोई भी पोएम याद करने में, कोई भी काम करने में, हर किसी चीज़ में फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कौन करवाएगा? हमारी रूटीन। यही तो चीज़ है जो हमको सरेंडर करनी है। अब वो सरेंडर चाहे तुम अपने टीचर के आगे कर दो, चाहे मम्मी पापा के आगे कर दो, बस हमको सरेंडर करना है। सरेंडर कर दिया तो हम सब वो ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे जो हम चाहते हैं करना। अब आपके कुछ अलग ड्रीम्स होंगे, है ना, आपके अलग अलग ड्रीम्स है ना, आपके भी अलग अलग ड्रीम्स हैं। ऐसे हो सकता है आप दोनों के सेम ड्रीम्स हों? सेम ड्रीम्स? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जैसे कि मनु चाहती है कि मैं सुंदर दिखूं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे को डांस करना पसंद है। और क्या क्या ड्रीम्स हैं आपके? जैसे कि मेरे को डांस और सिंगिंग पेंटिंग। सिंगिंग पेंटिंग नहीं, सिंगिंग नहीं है मेरा। मेरे को अच्छा आर्ट। लगता है सिंगिंग आर्ट आर्ट। गेम। अच्छा, गेम्स। आपको एक दिन के लिए पेंटिंग करने को मिल जाए तो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा? नहीं, फिर क्या करना है आपको पेंटिंग में या डांसिंग में? सिंगिंग भी करनी है। सिंगिंग कौन सा गाना गाएंगे? चलो, एक गाना गाने को मिल गया तुमको, एक गाना गाने को मिल गया स्टेज पे, तो तुम्हारा ड्रीम पूरा हो जाएगा? नहीं, आपका मतलब बाकी ड्रीम कि मेरे को सबसे अच्छा गाना है, ऐसे आता है ना ड्रीम मन में, तो सबसे अच्छा बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड, सरेंडर करना पड़ेगा, है ना। तो सरेंडर की बात है यहाँ पे। अब आपको सरेंडर क्या करना है? जोर से बोलो दोनों को।
काम करना है। हाँ। नहीं, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों का देख रहा था ध्यान है कि नहीं सुनने में। मेरा ध्यान तो था लेकिन मैं नहीं, जल्दी जल्दी भूल अच्छा बताओ। जाती हूँ। हाँ, वो तो होता ही है जैसे, है ना। मैं इसीलिए तो बोला था, अगर आप मेरी बात 10 मिनट के लिए ध्यान से सुनोगे ना, तो आपको इतना कुछ मिलेगा इस 10 मिनट के अंदर कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी देखो, अभी तक आपको क्या क्या मिल गया पता है, मैं आपको बताऊं जल्दी जल्दी से। आपको ये पता चल गया कि हमको किसके आगे सरेंडर करना है कि नहीं करना, यानी कि दोस्त के आगे करना है कि नहीं करना, टीचर के आगे करना है, मम्मी पापा के आगे करना है। लेकिन इनकी वजह से हमको क्या, हमारे ड्रीम्स पूरे हुए अभी तक नहीं हुए। तो हमने ये समझा कि रूटीन को सरेंडर करना होता है, यानी कि टीचर में कोई कमी नहीं है, मम्मी पापा में कोई कमी नहीं है। कमी किसके अंदर है? हमारे अंदर। हमारे अंदर कमी है वो। तो हमको वो कमी दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी इस रूटीन को सरेंडर करना पड़ेगा। क्या सरेंडर करना पड़ेगा? रूटीन। इसको सिंपल भाषा में तुमको समझाऊं? जैसे मान लो कि तुम मेरे लिए खाना लेके आए कि चाचू ये लो, मैंने आपके लिए एक रोटी बनाई है, खा के देखो। हाँ, अगर अगर तुम्हारा मन करे, चलो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो तो। अगर आप मेरे को एक छोटी सी एक रोटी खिलाओगे तो मेरे को कितना अच्छा लगेगा ना, मेरा दिल करेगा वंशिका को ना अगली बार से ना ये गिफ्ट देना है। और मन्नू अगर मेरे को कोई चीज खिलाएगी तो मेरा मन करेगा ना कि इसको मैं कितना कुछ दूं, है ना, कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दूं। एक छोटी सी चीज देनी है आपने मेरे को, कि आपने अपनी रूटीन को सरेंडर करना है। ठीक है? रूटीन को सरेंडर कैसे करना है? कि आपको अपनी एक रूटीन बनानी है। जैसे मैंने अपनी खुद की रूटीन बनाई हुई है, वो फाइल पकड़ाना, वो उतार दो ऊपर से, ऊपर वाला सीधे उतर जाएगा वो। हाँ, ये देखो, ये वो रूटीन है जो मैंने खुद के लिए बनाई है। आप सोच रहे होगे आप किसको सरेंडर कर रहे हो? हम तो आपको सरेंडर कर रहे हैं, आप किसको सरेंडर कर रहे हो? तो मैं आपको पहले ही बताया था शुरुआत में ही कि हम सब भगवान को अपनी रूटीन सरेंडर कर रहे हैं। अब रूटीन में जो भगवान बोल रहे हैं वो थोड़ी हमने करना है, हमने वही सब करना है जो हम खुद चाहते हैं करना। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को ना डेली न्यूज़ सुननी है, मेरे को पता रहना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है, ये हमारे देश में क्या हो रहा है। तो मैं न्यूज़ देखना चाहता हूँ डेली, कि मेरे को सब चीज़ों की नॉलेज हो एटलीस्ट। दूसरा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं पढ़ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं पढ़ाई की। फिर उसके बाद मेरे लिए अपना शरीर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं शरीर में ना ऐसा बनना चाहता हूँ कि मेरी इतनी बॉडी हो, मैं कोई भी चीज़ उठा लूँ, मैं कोई भी एक्सरसाइज कर लूँ, मैं कितनी भी तेज दौड़ लूँ, है ना। ये मेरा ड्रीम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं करूँ। फिर उसके बाद मैं पढ़ना ज़्यादा चाहता हूँ, तो मैंने पढ़ाई का अपनी रूटीन के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। फिर मैं यूट्यूब पे अच्छा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, ये भी मेरा ड्रीम है सच्ची, तो मैंने यूट्यूब को भी अपने रूटीन में डाला हुआ है। फिर मेरा ये भी ड्रीम है कि मैं भगवान को भी प्राप्त करूं। सच में ये ड्रीम है, आपको मैं देखो बता रहा हूं ना, लेकिन ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये मैं भगवान को बता रहा हूं कि ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये मेरे पूरे करवा दो। मैंने 8 ड्रीम्स लिख के दे दिए उनको अपने, कि मेरे 8 ड्रीम्स हैं, इनको पूरा कर दो। उनको मैंने अपनी रूटीन में डाल दिया, अब मेरे को वही सेम काम करना पड़ेगा। अगर मेरे को दौड़ने में सबसे फर्स्ट आना है तो मेरे को रोज तेज दौड़ना पड़ेगा। अगर मेरे को पढ़ने में फर्स्ट आना है तो मेरे को रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे को खाने में अच्छा अपना शरीर बनाना है तो अच्छा खाना पड़ेगा। अगर मेरे को भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान का नाम जपना पड़ेगा, है ना। तो ये सब मैंने अपनी रूटीन में लिख दिया। अब डेली बेसिस पे
जितने बजे भी तुमने वो काम लिखा है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिखोगे। तो अगर वो काम नहीं हुआ, सुबह उठे, पहला काम का टाइम था, नहीं हुआ, क्रॉस लगा दिया। फिर दूसरे टाइम अगर आपका कोई काम है और वो नहीं हुआ तो वहां पे भी क्रॉस लगा दिया, और अगर कोई काम हो गया तो उस पर टिक लगा दिया। तो ऐसे आपका पूरा दिन बीत जाएगा और आपने क्रॉस और टिक लगा दिया होगा, और एंड में दिन खत्म होते होते आपको ओम लिखना है। लास्ट में ओम लिखना है। ओम का मतलब है कि भगवान हमने सरेंडर कर दिया भाई, आज हमने पूरे दिन से ये काम किया और ये काम हम नहीं कर पाए, हमको आलस आ गया, हमको भूख लग गई थी, हमको नींद आ गई थी, हमारा खेलने का मन कर रहा था, तो हमसे वो काम नहीं हुआ और हमने कांटा लगा दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नाम जपने का टाइम था भगवान का, मंदिर में बैठ के थोड़ी देर हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम था, लेकिन हमने वो पढ़ा ही नहीं। हमारा टाइम था कि पढ़ाई करने का टाइम था, स्कूल जाने का टाइम था, हमने छुट्टी मार ली, है ना। और हमारा टाइम था योगा करने का, एक्सरसाइज करने का, सुबह के समय या रात के समय, जब भी तुम्हारा समय हो, हमने नहीं किया, कोई भी कारण जो भी हो, थकान हो गई थी, बीमार हो गए थे, आपने क्रॉस लगाना है बस, डेली डेली क्रॉस लगाना है और एंड में ओम लिख देना। अब ओम क्यों लिखना है, बता सकता है कोई? हाँ, भगवान को कहना, भगवान जी मैंने ये कर लिया, सरेंडर कर लिया, तो मैंने नीचे ओम लिख दिया। नहीं, हम ओम लिख क्यों रहे हैं? मैं तो ओम इसलिए लिख रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं होता। ओम इसलिए लिख रहे हैं ताकि लास्ट का डब्बा खाली ना रहे। अच्छा सुनो, पता क्या करना है, लास्ट का डब्बा इसलिए हमको ओम लिखना है, या जो भी तुम्हारा मन करे। आप ये साइन भी कर सकते हो, अपने मम्मी पापा से साइन करवा सकते हो, अपने टीचर से साइन करवा सकते हो डेली, या मेरे से साइन करवा सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ ना, आप तो मेरे स्टूडेंट हो ना, आप मेरे शिष्य हो, आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन मैं आपसे हमारे गुरु हो। नहीं, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी रूटीन को भगवान के पैरों में रखना चाहता हूँ कि भगवान इनके ये ड्रीम्स हैं वो पूरे कर दो। मैं तो बस इतना काम कर रहा हूँ, आपको बस डेली मेरे से साइन करवाना है और मैं आपका ये उठा के भगवान के आगे रख दूंगा, वो आपके ये सारे ड्रीम्स पूरे कर देंगे। आपको एंड में ना तो बुरा मानना है कि मेरे काम नहीं हुए, सोते टाइम चिंता नहीं करनी कि मेरे काम नहीं हुए, वो सोते टाइम ऐसे भी नहीं बन जाना, आज तो मेरे सारे काम हो गए चाचू, आज तो मेरे सारे काम हो गए, अनीश भैया के नहीं हुए, मनिका के नहीं हुए, ऐसे भी नहीं करना। हाँ, मन्नू के काम नहीं हुए, मन्नू बोलते हैं ना इसको, कि नहीं बोलते? चाहे मैं मनिका बोलूं, अब नाम से कुछ नहीं, जैसे मेरा नाम सेवक है, मेरा असली नाम क्या है? सुनील। तो मैं कुछ भी बोल लूं चाहे अपने आप को, वो नहीं ज्यादा मैटर करता। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि एंड में ओम लिखना क्यों है, कि हमको ना तो ज्यादा सिर पे चढ़ना है कि हमारे सारे काम हो गए, और ना ही हमको दुखी होना है कि हमारे कोई काम नहीं हुआ, और एंड में लिख देना है ओम, बात खत्म, और आराम से सो जाना है। हाँ, अब मैंने भी बनाया एक, और बताओ। और मैंने भी एक, मैंने 5 डेज फॉलो कर लिए थे। Five- अपनी देखती हूँ रूटीन। अब जैसे मैंने आज आपको ये दिखा दी है, ये मैं चाहता नहीं हूँ कि आप मेरी रूटीन देखो, लेकिन आप लोग का क्यों मन करता है कि किसी को रूटीन दिखाऊं? क्योंकि दूसरों को दिखाएंगे, दूसरा हमारी हेल्प करेगा। बिल्कुल, शाबाश। अब जैसे ये चीज मेरे को पता है कि कौन हेल्प कर सकता है मेरी, तो वो है भगवान, मेरी और कोई हेल्प नहीं कर सकता। और अगर तुमको लगता है
कि दूसरों में भगवान है तो जैसे उनको कि- दिखाओ। जैसे कि हमसे ये काम नहीं हो रहा, हम्म। हमने अपनी मम्मा पापा या कोई किसी को भी बुलाया, मम्मा पापा मेरे को ये करवा दो, मेरे से नहीं हो रहा, ये मम्मा पापा ने करा दिया, इजी हो गया। हाँ, जिस पे भी तुमको विश्वास है ना उनको वो रूटीन बता सकते हो, लेकिन कभी भी ना ये उनको नहीं बतानी है जिनका नाम यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका दोस्त का नाम नहीं है, आपने पहले बोला था मैंने इसको सरेंडर नहीं करना, आपने बोला मैं टीचर को सरेंडर कर दूंगा, तो मैं आपका टीचर हूं ना, आप बोल रहे हो ना, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ तुम मेरे टीचर हो, तो मैं तुमको भी कभी कभी दिखा दूंगा जैसे अभी दिखा दी ना। लेकिन जिनको मैं नहीं दिखाना चाहता ना उनके तो कानों में भी बात नहीं पड़ेगी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो है मॉम एंड डैड इनको भी बता सकते हैं, इसीलिए मैं ये जो सब कुछ है ना अपना, तुम्हें माताश्च तुम्हें पिताश्च तुम मम मेरे को ये पूरा आता नहीं है, वो पढ़ के सुनाए, रुको वहां से कॉपी लेके आओ, ये वाली पकड़ो यहाँ से, इधर 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 इधर। हाँ कोई भी उठा लो ऊपर, ए इतनी बड़ी नहीं। ये लो। ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये वाली जस्ट ऊपर वाली, हाँ ये होगा, देखता हूँ इसमें भी है कि नहीं जो चीज़ पढ़नी है। हाँ हमको ये वाला सेंटेंस बोलना है, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये ना एक, ये देखो लिखा हुआ जो मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ दूं? त्वमेव माता च त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ ना कि मेरे को सीखना है तुम लोगों के साथ रह के, तो मैंने ये सीखा आप लोगों से कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही, इसका मतलब ही नहीं मेरे को पता है, यानी कि सही से मतलब भी नहीं पता है, सच बताऊं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को सच में मतलब नहीं पता, लेकिन मैं इसको कल पता करके आपको पक्का बताऊंगा। अब ये इसका मतलब मेरे को भाव पता है, बस अंदर का जो भाव है ना, पता है वो क्या कह रहे हैं कि मैंने ना, जैसे मेरा दिल नहीं करता है कि मैं किसी को बताऊं अपनी रूटीन, किसी को भी मन नहीं करता है, क्योंकि कोई मेरी हेल्प कर ही नहीं सकता है भगवान के अलावा। ये लास्ट लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो बोला है कि भगवान को ही अपना पिता मानना है, अपनी माता मानना है, अपना दोस्त मानना है, अपना सखा मानना है, और जो भी तुम उनको मानना चाहो आपको उनके आगे बस सरेंडर करना है। अब आपने सरेंडर कर दी रूटीन, डेली बेसिस पे क्रॉस और टिक लगाना है, और एंड में जिसके आगे आपने सरेंडर किया उसका साइन करवा लेना है। मैंने भगवान के आगे सरेंडर किया है तो उनका साइन कर दूंगा ओम। अगर आपको दिल करता है कि मम्मी पापा को सरेंडर करना है तो मम्मी पापा के रोज साइन करवाने हैं। अगर आपको लगता है किसी टीचर को सरेंडर करना है तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं भी तुम्हारे टीचर की तरह ही हूँ। और अगर तुम्हारा मन करता है कि मैं अपने दोस्त को सरेंडर करूं तो रोज अपने दोस्त के साइन करवा लेना, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको सरेंडर करना है। किसके आगे करना है इसका कोई भी मतलब नहीं है, आपको सरेंडर करना है अपनी सारी रूटीन में, ठीक है। चलो हेलो मिला लो। अब आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा ये, जब आप सरेंडर करोगे और जब आपको रोज वो काम करना पड़ेगा ना जो करने का मन नहीं करता है, तो आपको दुख होगा बहुत ज्यादा। तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको
एक मिनट स्केच। ये देखो। आपने छोटे छोटे पत्थरों को बना लिया। हाँ अब देखो, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप मेरे साथ इस रास्ते पे, इस सफर में, इस जर्नी में मेरे साथ रहो, ठीक है। मैं आपसे सीखूं, आप मुझसे सीखो। हम गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों, और तीनों मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई लिए है, चारों। हाँ ऐसे ही हमारी, जैसे अभी 3 जन है ना, तो ऐसे हो सकता है हमारा परिवार और आगे बढ़े, तो हम सबसे सीखेंगे, सबको सिखाएंगे, ठीक है। गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको जब भी, ये देखो, आपसे एक सवाल पूछूं लास्ट, क्या? उसके बाद ही आपको दे दूंगा, आपको उसका जवाब ढूंढना है। ठीक है। आपको बताना है कि आप जो ये रूटीन है, अगर सबके सब बना लें और सबके सब सरेंडर कर दें, ऐसे तो सब फर्स्ट आ जाएंगे। आपके मन में ऐसे सवाल नहीं आया कभी? मेरे नहीं, पहले लेकिन जोड़ से लेकिन ऐसे हो तो सकता है ना, हाँ, हो सकता क्योंकि जब ये वादा सब कर रहे हैं तो ये तो फिर सब फर्स्ट आ जाएंगे। लेकिन ऐसे होता नहीं है, पता क्यों? क्योंकि सब सरेंडर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपका पढ़ने का टाइम है, उस टाइम पे आपका मन नहीं ना करता पढ़ने का, आपका करता है मन पढ़ने का, मन नहीं ना करता है, तो आपको सरेंडर करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो चीज है, जब आप सरेंडर करोगे तो आपको थोड़ा सा ना अंदर से मन करेगा, यार मैं भी खेल लूं, मैं भी थोड़ी देर सो लूं। तो उस टाइम पे हमको ना अंदर से जलन महसूस होती है, हमको अंदर से रोना आता है कि यार मेरे को नहीं जाने दिया खेलने मम्मी ने, और बाकी सब चले गए, रोना आता है ना। तो इसको हाथ में रखना है, जेब में रखना है हर समय। सुनो, इसको हर समय अपने पास रखना है। जब भी आपको रोने का मन करे, जब भी आपको अंदर से गुस्सा आ रहा हो ना, तो इनको देखना, देखो कितने प्यार से आपको देख रहे हैं। छोटी छोटी आंखों से। हाँ। और यहाँ पे लिखा हुआ राधा। आपको सरेंडर करते हुए पता कैसे चलेगा कि आपने सरेंडर किया हुआ है? ऐसे तो आप जाओगे फिर दोबारा वही काम करने लग जाओगे। तो आपको जीभ से अंदर ही अंदर क्या करना है? राधा राधा बोलना है। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम राधा बोल रहे हो, ठीक है। तो ये अपने पास रख लो। और इसको कब कब नहीं यूज करना है? जब वॉशरूम जाए या नहाने जाए। हाँ, और सोते टाइम भी इसको मंदिर में रख देना है। या तो अपने साथ। हाँ, ये मेरा है, निश भी आएगा। अनीश पिया का अंदर पड़ा हुआ एक और है इसमें, दिखाना। ठीक है। निश भी आएगा तब फिर बनाएंगे वीडियो। निश भी आएगा, दिखाना। निशा को बता दो। नहीं, किसी और को नहीं दिखाना है अभी। मनु ने मेरा देख लिया। किसी ने नहीं देखा। ये रहा अनीश पिया का। ये है? निशा का ब्लू कलर का है। ये पायल चाची का। वाओ, ये वाला अच्छा लगा मेरे को सबसे। मैंने अपने पत्थर दूसरे से इकट्ठे किए हुए हैं। दूसरे थे मेरे पत्थर, ये नहीं थे। नहीं, मैंने आप दोनों के छोटे छोटे बना दिए, अच्छा। ठीक है। क्योंकि हम अब जो चीज आप लोग कर रहे हो ना, ये मैं भी करूंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेम चीज जो आपको बताई है ना, ये मैं भी करूंगा डेली। ये वीडियो ऐसे ही नहीं बनाई है, यहाँ पे हमने डेली क्रॉस लगाया, टिक लगाया। मैं जो साइन कर रहा हूँ ये आप देख लोगे, और आप जो करोगे मैं भी देख लूंगा, ठीक है। चलो अब आप लोग जा सकते हो। ये गिफ्ट मिल गया, खुश हो इससे कि नहीं? खाने को भी चाहिए कुछ? नहीं। चलो खाने को अंदर से ले लो। वैसे खाने को तो तुम लोग लेके आए हो मेरे लिए। हाँ। क्या लेके आए थे?